हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। और जो अपडेट्स मैं लेके आया हूँ ना, सच में इन अपडेट्स को जब आप सुनेंगे ना तो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। बहुत अमेजिंग चीज़ें लगी मुझे, बहुत अमेजिंग अपडेट्स एक लाइव स्ट्रीम से लेके आया हूँ। मैं इसके ऊपर अभी बात करूँगा, आप इस वीडियो में पहले लास्ट तक बने रहें। बहुत अमेजिंग अपडेट्स देने वाला हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को जब पता नहीं होता है ना कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, जब क्लैरिटी मिलती है ना तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो पहले मैं बोलूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि मैं बोलता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे नए लोग आते हैं और वो वीडियो देख के चले जाते हैं, भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं लेके आता हूँ वो आप लोगों से मिस हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ जितने भी फाउंडर्स, यूज़र्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे ये अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस हों। क्योंकि अगर आपको ये अपडेट्स मिलेंगे तो आपको वो फिर जो वेट कर रहे हैं, जो आप पेशेंस रखे हुए हैं, तो वो पेशेंस रखना, वेट करना वैल्यूबल लगेगा आपको। इसलिए गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट नाइट में ना, कल रात में नीरज सर की एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी, जहाँ पर नीरज सर थे लाइव, ढिल्लन सर थे और भी कई सारे लीडर्स थे। वो बहुत ही अच्छे डिस्कशंस वहाँ पे चल रहे थे। तो उनमें से कुछ ऐसे अपडेट्स मुझे लगे जो जनरली बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर देंगे। मैंने उनको पॉइंट्स वाइज लिखा उस मीटिंग को सुनते हुए उस दौरान। फिर मैंने कहा कि कुछ ये पॉइंट्स हमें एक्चुअली फाउंडर्स के साथ, हमें सब लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। क्योंकि हर कोई उस मीटिंग में, उस लाइव में तो नहीं था, बट जब आप लोग इन थॉट्स को और इन पॉइंट्स को समझेंगे तो आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी कि यार जब इतना अच्छा हो रहा है तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं। जैसे कि पहले जो मैंने जो पॉइंट में लिखा, जो मुझे अच्छा लगा, क्लियर ढिल्लन सर ने बोला कि एस सर ना इस प्रोजेक्ट को धरती पे ला के रहेंगे। उन्होंने बोल दिया है चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रोजेक्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता एक्सेप्ट गॉड। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि कोई भी कुछ भी सोचता रहे, कोई भी कितना भी निगेटिव हो या कुछ भी सोच रहा हो, वो सोच रहा हो कि ऑन पैसिव भाग जाएगी। देखो, ये भी उन्होंने क्लैरिटी के साथ बोला कि ऑन पैसिव भागेगी नहीं और ना भागने वाली है, और ना ही अगर भागना होता तो वो अभी तक बहुत पहले ही चली गई होती। बल्कि ऐसा कोई कहीं से कहीं तक ऐसा कोई भी सीन नहीं है जिससे कि आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो यू पीपल आर एक्चुअली रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि ये चीज़ तो आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी एक्चुअली। क्योंकि ऐसी चीज़ें अभी प्लानिंग में हैं और ऐसी चीज़ें अभी तक होती हुई आ रही हैं कि लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा कैसे बन गया। और जब वो इतना बड़ा बन गया है ना, तो उससे समझ में आने लगा है एस सर को भी कि ये प्रोजेक्ट धरती पे आके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये भी उन्होंने बोला कि ये तो दिमाग से निकाल दो, ये भागने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम लोग कहीं चले जाएं, चाहे कोई कहीं चला जाए, बट ऑन पैसिव कहीं जाने वाली नहीं है। वो आ चुकी है, तो वो आपको प्रोजेक्ट अब इस धरती पे देखने को मिलेगा। तो फिर हम लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं। फिर साथ ही साथ में नीरज सर ने एक बहुत ही अमेजिंग सा एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला कि एक कोई फैमिली फंक्शन था, उनका फैमिली फंक्शन में कोई दुबई से आए हुए होंगे, और उन्होंने बताया कि जनरली ऐसे ही बात कर रहे थे नॉर्मली, और पूछा जो भी उनके रिलेटिव थे उस फैमिली फंक्शन में कि आप दुबई से आए हैं, आपने ऑन पैसिव के बारे में सुना है क्या। जो भी नॉर्मली डिस्कशन उन्होंने वहाँ पे किया हो, बट उन्होंने थोड़ा सा एग्जांपल शेयर किया। तो जैसे ही उन्होंने वो फैमिली मेम्बर से बोला कि ऑन पैसिव के बारे में दुबई में आपने कुछ सुना है, तो वो बोलते हैं कि ऑन पैसिव वही जिसका जो रेलवे स्टेशन ऑन पैसिव का है वो। तो उन्होंने, नीरज सर ने बोला यस, मैं उस कंपनी का फाउंडर हूँ। तो जब उन्होंने बोला कि मैं उस कंपनी का फाउंडर हूँ, तो वो इतनी रिस्पेक्ट से, उतनी वैल्यू से उनको देख रहे थे ना, कि वो बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ये सोच रहे थे कि उस कंपनी के ये फाउंडर हैं। तो लोगों को अभी समझ में ही नहीं आ रहा है, इस एग्जांपल से समझ में आता है कि लोगों को अभी समझ में ही नहीं आ रही है ऑन पैसिव की वैल्यू, के ऑन पैसिव कितने बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है, कितना कुछ वो कर चुकी है। अभी आपको दिख जरूर नहीं रहा, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में अभी आपके पास, फाइनेंशियल टर्म्स में, पैसे के रूप में आपकी जेब में ज़रूर नहीं आया है, बट उससे पहले बहुत कुछ उसने कर दिया है बहुत सारी कंट्रीज़ में।
जिस वजह से आज लोगों की नज़र में ऑन पैसिव की या ऑन पैसिव के फाउंडर्स की, जो भी फाउंडर्स उसके बन गए उनकी वैल्यू एक अलग हो चुकी है। वो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो जब लोग मिलते हैं, जब लोग देखते हैं हम लोगों को और वो सुनते हैं कि आप उस कंपनी के फाउंडर हैं, तब वो सोचते हैं कि कैसे हैं। फिर साथ ही साथ में उन्होंने ये बताया कि वी आर वेरी क्लोज। और आप देखेंगे एक ढिल्लन सर ने भी एग्जांपल दिया बहुत अच्छा। उन्होंने बताया कि कोई एक कुछ थॉट ऐसा था कि कुछ एक आइडिया ऐसा था जो उन्होंने एस सर के साथ शेयर किया था कि इसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो एस सर ने बोला कि हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको थोड़ा मुझे टाइम दीजिए और मैं सोच के बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो ढिल्लन सर ने मतलब मैं आपको शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, उन्होंने वहाँ डिटेल में थोड़ा सा बताया था, हालांकि शॉर्ट में ही बताया था, उन्होंने क्लियरली नहीं बताया था, इनडायरेक्टली बताया था। उन्होंने कहा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा मैं इसको, बट मैं वो पॉइंट मैंने वो भी लिखा जिससे कि लोगों को समझ में आए कि ऑन पैसिव काम कैसे कर रही है। तो वो बोल रहे थे कि एस सर को उन्होंने बोला किसी आइडिया को लेके, तो एस सर ने बोला मैं अभी थोड़ा टाइम लेके बताऊंगा इसको कैसे कर सकते हैं। फिर जब बाद में 2-4 महीने बाद ढिल्लन सर ने पूछा एस सर से कि वो आइडिया मैंने आपको या कोई डिस्कशन हुआ था उसके बारे में सर क्या सोचा आपने, तो एस सर ने जवाब दिया कि हम उसको बिजनेस बुक के हिसाब से करेंगे, मतलब लीगल रूल्स के हिसाब से करेंगे, जो लीगल बुक बोलती है। तो एस सर का वो स्टेटमेंट देख के ना ढिल्लन सर सरप्राइज थे कि ये भी एक कंपनी का ऑनर है, ये भी एक बंदा कितना अलग सोचता है। एक छोटी सी चीज़ ऐसे हो सकती थी, बट वो किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो एक सिस्टम और प्रोसेस को सेट करते हैं, भले ही उसमें टाइम लगे, भले ही उसके लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़े, भले ही उसको एक प्रोसेस को थोड़ा ले जाना पड़े, लेकिन वो जाएंगे वैसे ही जो बिज़नेस बुक बोलती है, जो बिज़नेस रूल बोलता है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ या लीगल बुक बोलती है। तो ये भी पॉइंट मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा जो मैंने लिखा था वहाँ पे कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आज हम दुबई में रेलवे स्टेशन है या और भी किसी कंट्रीज़ में हमारे ऑफिसेज हैं, तो ये सब कैसे हैं? बिकॉज वी आर लीगली स्ट्रॉन्ग, हमने लीगल फॉर्मेलिटीज़ की हैं और वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। फिर उन्होंने ढिल्लन सर ने एक एग्जांपल दिया था कि इंडिया में उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ पैसे भेजे थे, तो वो कैसा रहा उन्होंने बताया। एक एग्जांपल देखे कि मैंने 25-30 हज़ार रुपये के समथिंग एक अमाउंट इंडिया में भेजा घर पे अपने, तो वो अमाउंट वहाँ पे जब दूसरी कंट्री से गया तो उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल है ये, दे के बताना चाहा कि एक कंट्री के, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जब आपको किसी दूसरी कंट्री से आपको पैसा मंगाना हो या भेजना हो। तो उसके लिए उनके जो भी पैसा निकालने वाला या देने वाला था, तो उन्होंने थाने में जाके उसको उस चीज़ को रिपोर्ट किया, मतलब बताया। फिर उसके बाद में वो पैसा मिला, जो भी था उन्होंने डिटेल में बताया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब इंडिया के अंदर आप पैसा ले रहे हैं तो उसके लिए इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो वही वो बताना चाह रहे थे कि ऐस तो पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में पहले से ही अपने आप को ले जा चुके हैं, तो उसके लिए कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ रही हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो टाइम लग रहा है वो लॉजिकल है। वो ऐसा नहीं है कि कोई बैठा हुआ है, आप टाइम लग रहा है तो बाद में देखेंगे, नहीं, वो लॉजिकल है। और ऐसे चाहते हैं कि सभी चीज़ें लीगली हों, सभी चीज़ें प्रोसेस के हिसाब से हों और ऐसे हों जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट सभी ले पाएँ। तो ये सभी अपडेट्स एग्जांपल्स के साथ उन्होंने वहाँ दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आप लोगों को अपनी वैल्यू समझ में आए, यू आर फाउंडर्स, एंड ऑन पैसिव की वैल्यू समझ में आए कुछ भी नेगेटिव बोलने से पहले या नेगेटिव कमेंट डालने से पहले, कि हम लोग इतनी बड़ी ब्रांड के साथ में हैं। नीरज सर क्लियरली बोल रहे थे कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, बस आप अंदर बने रहो, साथ बने रहो, एक दिन आपको फील होगा कि हाँ आप बहुत अच्छी जगह थे और बहुत अच्छी एंटिटी के साथ में थे, कंपनी के साथ में थे। तो गाइज़ आई होप सो ये अपडेट्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ लेके आता रहूँगा। बस आप अंदर बने रहें, आप जीत जाएंगे। बहुत अच्छा हो रहा है और वी आर वेरी क्लोज। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी
और आई होप सो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप अभी कर लेना, जिससे कि और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा। और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय गाइस।